आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते रहते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो प्रश्नोत्तरी 50 जल्द ही प्रारंभ की जाएगी, लेकिन उसको प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स क्या है कि इस दुनिया में आपके आत्मविश्वास से बढ़िया और कोई भी चीज मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपने अपना आत्मविश्वास खो दिया, समझिए हार आपकी सुनिश्चित है। और आत्मविश्वास अगर आपका मजबूत है तो सफलता भी आपकी निश्चित है। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करना चाहेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न अब तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। बंद तुलसी की गंध डायरी के लेखक कौन है? बंद तुलसी की गंध डायरी का लेखक आपको बताना है। जवाब में आपने फणीश्वर नाथ रेणु बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1984 ईस्वी इस डायरी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किसने दी है? जवाब में रामविलास शर्मा बता करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है अपने। अगला प्रश्न, द्विज देव किस परंपरा के कवि हैं? यानी रीत सिद्ध, रीतमुक्त अथवा रीतिबद्ध। जवाब में आपने रीतिमुक्त चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। काफी चर्चित प्रश्न है और काफी रिपीटेड प्रश्न है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि पारिजात उपन्यास की लेखिका कौन है? पारिजात उपन्यास की लेखिका आपने नासिरा शर्मा को चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। 2010 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रेम कांता अधखिला फूल उपन्यासों के उपन्यासकार कौन हैं? दोनों ही उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखे गए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखे गए दोनों उपन्यास क्रमशः प्रेम कांता 1894 ईस्वी का, वहीं अधखिला फूल 1899 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आत्मजयी कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई यह रचना 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सन 2013 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? सन 2013 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए केदारनाथ सिंह को दिया गया। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह ग्रियर्सन महोदय का कथन है। अगला प्रश्न है कि अछूत की शिकायत किसकी रचना है? अछूत की शिकायत कृति हीरा डोम की रचना है। अगला प्रश्न है कि तेल की पकौड़ियां काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तेल की पकौड़ियां काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न, अंजलि कहानी के कहानीकार कौन है? अंजलि कहानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखी गई कहानी है। 1934 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का काव्य निषेध का काव्य है, मुक्तिबोध का काव्य निषेध का काव्य है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है कि कैकेयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? कैकेयी प्रबंध काव्य केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखी गई है। ये दलित विमर्श के लेखक हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती नहीं, दलित विमर्श के लेखक डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा 2011 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि आदमखोर कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? आदमखोर चंद्रकिरण सोमरेखा द्वारा लिखी गई 1945 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। काजर की कोठरी उपन्यास के लेखक कौन है? काजर की कोठरी उपन्यास देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया 1902 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि बुनी हुई रस्सी काव्यकृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? बुनी हुई रस्सी काव्यकृति के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि परंपरा कहानी की लेखिका कौन है? परंपरा कहानी
क्षमा करें, परंपरा कहानी के लेखक कौन है? तो यह गे द्वारा लिखी गई 1940 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि दुखनी बाला नाटक के नाटककार कौन है? तो दुखनी बाला नाटक राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया 1880 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि बस्तियों से बाहर कृति के लेखक कौन है? तो बस्तियों से बाहर काव्य कृति लिखी गई है जयप्रकाश करदम द्वारा। सुनो ब्राह्मण कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा मलखान सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है कि वन पाखी सुनो मुक्तक काव्य के रचनाकार कौन है? वन पाखी सुनो मुक्तक काव्य नरेश मेहता द्वारा लिखा गया 1997 ईस्वी का प्रकाशित काव्य है। राजा प्रजा विजय पर्व निबंधों के निबंधकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना। राजा प्रजा 1956 ईस्वी का, वहीं विजय पर्व 1963 ईस्वी का निबंध काव्य है। संत काव्यधारा को निर्गुण काव्य किसने कहा है? संत काव्यधारा को निर्गुण काव्य की संज्ञा देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने किस कवि को शुद्ध गांधीवादी कवि कहा है? यानी दिनकर जी ने किस कवि को शुद्ध गांधीवादी कवि कहा है? तो जवाब हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का पहला दिन काव्य कृति के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, आषाढ़ का दिन नाटक है, यहाँ आषाढ़ का पहला दिन काव्य कृति की बात की जा रही है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं काव्य कृति के लेखक कौन है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं अज्ञे द्वारा लिखी गई रचना 1973 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि अछूत आत्मकथा के लेखक कौन है? तो अछूत आत्मकथा दया पवार द्वारा लिखी गई 2011 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। समय से मुठभेड़ गजल संग्रह के लेखक कौन है? समय से मुठभेड़ गजल संग्रह अदम गोंडवी साहब द्वारा लिखा गया है। राम कुमार वर्मा ने प्रथम संत कवि किसे माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार नामदेव प्रथम संत कवि हैं। अकाल में सारस काव्य कृति के लेखक कौन है? तो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है और 1989 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मधुलिका काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो मधुलिका काव्य कृति रामेश्वर शुक्लांचल द्वारा लिखी गई 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो भाग्यवती उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया उपन्यास 1877 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि दोपहर की धूप कहानी संग्रह के लेखक कौन है? दोपहर की धूप कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1984 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि परंपरा भंजक किस कवि को कहा जाता है? परंपरा भंजक कवि किस कवि को कहा जाता है? जवाब में आपने अज्ञेय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवियों का कवि अज्ञेय ने किसको कहा है? यानी अज्ञेय ने कवियों का कवि किसे कहा है? तो जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। अगला प्रश्न है कि स्थूल बद्रीरास के रचनाकार कौन है? तो स्थूल बद्रीरास जिंदल सुर्म की रचना 1209 ईस्वी का रचनाकार। चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है? तो चंदन बाला रास आसफ कवि की रचना 1200 ईस्वी का रचनाकाल। जाति अपराध आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जाति अपराध आत्मकथा कैलाश नाथ की लिखी गई 2000 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि बिखरे मोती कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो बिखरे मोती कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई 1932 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन है? तो श्रावकाचार्य देवसेन द्वारा लिखी गई रचना है जिसका रचनाकाल 1933 ईस्वी है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है 1886 ईस्वी उपन्यास का रचनाकार। अगला प्रश्न है कि निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो निसहाय हिंदू उपन्यास राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया 1890 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ कहानी संग्रह का प्रकाशन काल क्या है? तो गरीबी हटाओ कहानी संग्रह 1976 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है रविंद्र कालिया का। अगला प्रश्न है कि श्रीकांत हरिप्रसन्न जैनेन्द्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो श्रीकांत और हरिप्रसन्न जैनेन्द्र के सुनीता उपन्यास के पात्र हैं 1934 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि समय सरगम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो समय सरगम उपन्यास कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। का करऊं वैकुंठ ही जाए इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा परमानंद दास।
अगला प्रश्न है कि मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है, तो जवाब हो जाएगा त्यागपत्र। और अगला प्रश्न है कि खादी के फूल काव्य कृति के रचनाकार कौन है, तो यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या को लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।